साल 2000, तारीख 9 नवंबर, उत्तर प्रदेश के नक्शे को बदलकर एक नए राज्य का जन्म हुआ था। उस समय इस राज्य की मूल अवधारणा बहुत साफ थी। यह एक पहाड़ी राज्य होगा जहां पहाड़ों की संस्कृति, पहाड़ों के संसाधन और पहाड़ों के लोगों की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनेंगी। लेकिन आज राज्य गठन के 2.5 दशक बाद जब हम 2027 के विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, तो एक बेहद कड़वा और चौंकाने वाला सच हमारे सामने है। नमस्कार, उत्तराखंड के सबसे बड़े बेबाक और सबसे बड़े डिजिटल न्यूज मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं करीना भट्ट और आज हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जो उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा दोहरा चरित्र है। आज उत्तराखंड की राजनीति का सच ये है कि घोषणाओं और मुद्दों में तो पहाड़ रहता है, लेकिन जब चुनाव जीतने की रणनीति बनती है तो उसका केंद्र मैदान हो जाता है। आज हम इसी भूगोल, इसी संस्कृति और इसी असमान विकास की कहानी पर सीधे आपकी अदालत में बात करेंगे। आखिर क्यों हर चुनाव में पहाड़ बनाम मैदान का यह मुद्दा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की शोभा बनता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही धुरी फिर मैदान की तरफ झुक जाती है। आज इसी पर होगी सबसे तीखी और धारदार बहस। साथियों, उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए इसके दो अलग अलग चेहरों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ भूगोल अलग है, जरूरतें अलग हैं, समस्याएं अलग हैं और राजनीतिक प्राथमिकताएं भी बिल्कुल अलग हैं। पहले बात करते हैं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत मजबूत माने जाने वाले हमारे मैदानी क्षेत्रों की, जैसे उधम सिंह नगर और हरिद्वार। इन जिलों में बड़े बड़े उद्योग हैं, समृद्ध कृषि है, फलता फूलता व्यापार है और सड़कों का बेहतर नेटवर्क है, जिसने विकास की एक अलग तस्वीर बनाई है। अब जरा सोचिए, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं। यहाँ का मतदाता बात करता है रोजगार की, नए निवेश की, बिजली की, सिंचाई की व्यवस्था की और बेहतर कानून व्यवस्था, साथ ही औद्योगिक नीतियों की। मैदान का मतदाता सड़क, बिजली और व्यापारिक सुविधाओं के तराजू पर सरकारों का मूल्यांकन करता है। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हैं, तस्वीर पूरी तरह उलट जाती है। पहाड़ी जिलों में आज सबसे बड़े सवाल क्या हैं? पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी, बंद होते सरकारी स्कूल, खराब सड़कें, जंगली जानवरों और वन्य जीवों का आतंक, खेती का गहराता संकट और रोजगार का भयानक अभाव। यह वो बुनियादी खाई है जिसने उत्तराखंड को विकास के मामले में दो अलग अलग दुनिया में बांट दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन दशकों से सिर्फ एक राजनीतिक बहस का विषय बनकर रह गया है। चुनावी जनसभाओं में हर पार्टी का नेता मंच पर आकर गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि हम पलायन रोकेंगे, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज पहाड़ों के हजारों गांव खाली हो चुके हैं, जिन्हें अप्रशासनिक भाषा में घोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव कहा जाने लगा है। वहां का युवा आज सरकारों से सीधा सवाल पूछ रहा है कि अगर हमारे अपने गांव में रोजगार होता, अच्छी शिक्षा होती, अपनों के इलाज के लिए अस्पताल होते, तो हम अपना घर बार छोड़कर शहरों की ओर क्यों आते? यही कारण है कि 2027 के इस चुनाव में पहाड़ का युवा अब केवल खोखले नारों पर नहीं, बल्कि स्वरोजगार, पर्यटन आधारित पुख्ता अर्थव्यवस्था और स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को सीधा बाजार दिलाने जैसे ठोस और निर्णायक मुद्दों पर वोट करने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहाड़ों में इतनी दिक्कतें हैं तो मैदानी क्षेत्रों में तो सब कुछ ठीक ठाक होगा और वहाँ का युवा बहुत खुश होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैदान में अपने अलग संकट है। मैदान के सुरकुल और औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा ही है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा बन चुका है स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न मिलना। आज का सिरकुल क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों की भारी संख्या को लेकर उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं में एक बहुत बड़ी नाराजगी और आक्रोश साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ मैदान की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे किसान भाई आज भी सरकारों से जवाब मांग रहे हैं। गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान न होना, सिंचाई की बदहाल व्यवस्था और लगातार बढ़ती कृषि लागत ने किसानों को परेशान कर रखा है। यानी कि जहां पहाड़ बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, वहीं मैदान बेहतर सुविधाओं के बावजूद ट्रैफिक, शहरी अव्यवस्था और तेजी से बढ़ती आबादी चिंताओं से जूझ रहा है। इस बार के चुनाव में जो मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक रंग ले चुका है, वह है सख्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा। पर्वतीय क्षेत्रों में यह मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। पहाड़ के लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग
पुरजोर तरीके से मांग कर रहा है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक सख्त भू कानून लागू हो। उनका तर्क बहुत सीधा और भावनात्मक है। बाहरी निवेश के नाम पर पहाड़ों में जिस अंधाधुंध तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ रही है, उससे स्थानीय पहचान, स्थानीय संस्कृति और उनके संसाधनों पर खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, पहाड़ में जो मुद्दा सबसे ज्यादा भावनात्मक और संवेदनशील है, तराई और मैदान के क्षेत्र में उसे देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। मैदानी इलाकों में व्यापार और औद्योगिक निवेश के लिहाज से लोग इतने कठोर नियमों को लेकर एक मिश्रित राय रखते हैं। यह विरोधाभास ही 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी पिच बनने जा रहा है। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क और अस्पताल पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। जब आज के दौर में भी अखबारों और टीवी पर यह खबर चलती है कि एक गर्भवती महिला को कई किलोमीटर दूर डोली में लादकर डंडी कंडी की सहायता से अस्पताल ले जाना पड़ा, तो ये खबरें सरकारों के विकास के दावों पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल देखिए। पहाड़ के सरकारी स्कूल आज शिक्षकों और बच्चों की कमी के कारण लगातार खाली हो रहे हैं, जबकि महंगे प्राइवेट स्कूलों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पतालों की इमारतें तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी आज भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तराखंड का आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई नहीं होने वाला, बल्कि यह यहाँ के विकास मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है। अब सवाल इस राज्य की जनता को तय करना है कि क्या उत्तराखंड का विकास केवल मैदान तक सीमित रहेगा? क्या चुनावी गणित की वजह से नीतियां सिर्फ मैदान के हिसाब से बनेंगी, या फिर हमारा पहाड़ भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा? चुनावी मंचों पर वादे बहुत होंगे, हर दल बड़े बड़े दावे करेगा, लेकिन जनता अब खोखले नारे नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक बदलाव देखना चाहती है। इस बेहद संवेदनशील और अहम मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आगामी चुनाव में पहाड़ के असली मुद्दों के आगे मैदान की राजनीतिक रणनीति को झुकना पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और उत्तराखंड के हक और हकूक़ की आवाज़ उठाने वाली इस धारदार पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल उत्तर भारत लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मुलाकात होगी चुनावी मुद्दे के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।